मुझे याद पड़ता है कि जब मैं लाहौर रहा करता था, तो हर संडे की सुबह मैं अनारकली जाया करता था और वहाँ एक किताबों का बहुत पुराना बाज़ार लगता है और बहुत बड़ा बाज़ार लगता है, जिसके अंदर आपको दुनिया जहाँ की किताबें मिल जाती थीं। इवन फॉरेन विज़िटर्स जो आते थे लाहौर, वो भी उस बाज़ार को देखने आते थे और उसमें से कुछ किताबें ख़रीदा करते थे, क्योंकि उसके अंदर दुनिया जहाँ की किताबें जो हैं वो मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ से अवेलेबल होती थीं। और उसी बाज़ार के अंदर बहुत सारे सीएसएस एस्पिरेंट्स भी होते थे जो कुछ किताबें ढूंढ रहे होते थे ताकि वो अपनी जनरल नॉलेज के लिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ किताबें पढ़ें। तो उधर भी और अभी भी बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि सर हम कौन सी किताबें पढ़ें, और सीएसएस की तैयारी के लिए जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए बिगिनर लेवल की बुक्स कौन सी हैं और हमें बेसिक बेसिक किन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो उसी के लिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको 10 बुक्स बताऊँगा जो आप पढ़ेंगे तो आपका जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सबसे पहली बुक जो मैंने सिलेक्ट की है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो डैरन एस मोगलो की बुक है और उसका नाम है वाई नेशंस फेल। आपने यकीनन देखी होगी। उसका पायरेटेड वर्जन भी हर जगह से मिल रहा है, ओरिजिनल वर्जन भी मिल रहा है। तो वाई नेशन फेल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सीएसएस की तैयारी के दौरान आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोई मुल्क तरक्की क्यों करता है या कोई मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता, और हमारे मुल्क में क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो वाई नेशन फेल्स जो है ये हिस्ट्री में जाकर पीछे से लेकर अब तक सारे ऐसे इवेंट्स देखती है, हिस्टोरिकल इवेंट्स देखती है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ कौमें तबाह हुई होती हैं या कामयाब हुई होती हैं। तो हमारी कौम का क्या हाल है, हम उसको जो है वो उस बुक को पढ़ के ईज़िली देख सकते हैं। और आप इसके बहुत सारे जो पीसेस हैं वो अपने सीएसएस के एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो कहता है कि आपकी कौम तब तरक्की करती है जब आपके इंस्टीट्यूशंस अच्छे हों, तो इंस्टीट्यूशंस मजबूत हों। तो क्योंकि आप भी सीएसएस करके इंस्टीट्यूशंस को ही चलाएंगे, सिविल सर्विस में जाएंगे या मुख्तलिफ़ शोबों में जाएंगे, तो इसलिए जो है वो वाई नेशंस फेल बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपको पता होगी तो आप बेहतर तरीके से सर्विस डिलीवरी भी कर सकेंगे और सीएसएस को भी पास करने में बड़ी इजीली जो है वो ये बुक आपको हेल्प करेगी। दूसरी बुक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक जो जब मैं रिटर्न का एग्ज़ाम दे चुका था तो वो मार्केट में आई थी, उसका नाम था गवर्निंग द अनगवर्नेबल। और ये डॉक्टर इशरत हुसैन की बुक है जो स्टेट बैंक के गवर्नर भी रहे हुए हैं और रिफॉर्म्स कमीशन के पीएम के स्पेशल असिस्टेंट भी रहे हुए हैं। तो इनकी ये वाली जो बुक है ना, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, तो इसके अंदर ये मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटी कैसी है, पाकिस्तान की सोसाइटी कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, इंडस्ट्री कैसी है, एग्रीकल्चर कैसा है, सिविल सर्विसेज कैसी हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं। और इसके अंदर इनका जो बेसिक कह लें कि आर्गूमेंट है वो ये है कि जब पाकिस्तान बना था तो वो पहले 40 साल ज़्यादा तरक्की कर गया और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान जो है वो इतनी तरक्की नहीं कर सका। तो इसकी क्या वजूहत हैं, और उसके साथ ही उन्होंने केस स्टडीज़ दी हैं कि इंडिया ने कैसे तरक्की की, बांग्लादेश ने कैसे तरक्की की और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने कैसे तरक्की की। ये कंप्लीट सेट है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे, इसके नोट्स अच्छे तरीके से बना लेंगे, तो आई होप कि आप सीएसएस के तकरीबन हर एग्ज़ाम के अंदर इसकी कोट लिख सकेंगे और एग्जामिनर भी बड़ा इंप्रेस होगा कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा बंदा आ गया है। तो इसलिए ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड ने पब्लिश की है और ये कोई है तकरीबन 300-400 सफ़ों की बुक, लेकिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो आप ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक जो है वो लिटिल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड है, जो येल यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है। येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसने बेसिक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि शुरू से लेकर अब तक हिस्ट्री कैसे मूव हुई दुनिया में, किस तरीके से कौन कौन सी गवर्नमेंट्स आई, किसकी फेलियर की क्या वजह थी, ये एक बड़ी कॉम्पैक्ट और कंसाइज्ड फॉर्म के अंदर 40 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर 4-5 सफ़ों का है और उसने जल्दी जल्दी बता दिया है कि इस दौर में ये हुआ था, इस दौर में ये हुआ था, इस दौर में ये हुआ था। तो मैंने ये बुक कई बार पढ़ी है और मेरी अंडरस्टैंडिंग हर बार बहुत बेहतर हुई है और एक क्रोनोलॉजी बन जाती है कि फ़लाँ दौर में किसकी गवर्नमेंट थी, फ़लाँ दौर जो था उसमें क्या हुआ था, फ़लाँ वॉर कैसे हुई थी, फ़लाँ और फ़लाँ मुल्क की कैसे
पास्ट में लड़ाई होती रही थी। तो ये बड़ी कॉम्पैक्ट और कंसाइज फॉर्म में और बहुत ही ईजी फॉर्म में बच्चों के लिए लिखी गई है, लिटिल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। अगर आप ये स्टार्ट में पढ़ लेंगे तो आपको हिस्ट्री की मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हुए बड़ा अच्छा फील होगा और आपको पता चलेगा कि मुझे तो कुछ चीज़ें पहले से पता है, अब मैं अपना नॉलेज बिल्ड कर रहा हूँ, बजाय इसके कि आप टॉइन बी की किताबें पढ़ने लग जाएं या विल ड्यूरा की बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने लग जाएं। उससे पहले आप ये पढ़ लें, उसके बाद फिर आप अगले स्टेप पे जाइए और फिर वो वाली बुक्स पढ़िएगा, तो आपको उनका भी फ़ायदा होगा और आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री भी बहुत इम्प्रूव होगी। चलें जी, हिस्ट्री भी हो गई दुनिया की, और उसके अलावा जो है वो आपने इंस्टीट्यूशंस का भी पढ़ लिया, पाकिस्तान की गवर्निंग द अनगवर्नेबल भी पढ़ लिया। अब एक और टॉपिक जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने लाजमी तैयार करना है CSS के लिए पाक अफेयर्स में, वो है कि पाकिस्तान कैसे बना। तो पाकिस्तान कैसे बना, उसके लिए इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने एक बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी हुई है, द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। इस बुक को पढ़ने से आपको जो है वो 1857 से लेकर 1947 तक के सारे हालात वाक़यात का पता चलेगा कि किस किस तरीके के साथ किन किन मूवमेंट्स के ज़रिए पाकिस्तान जो है उसका क़याम अमल में आया। ये इंपॉर्टेंट बुक है पाक अफेयर्स के लिए भी और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, ताकि आप हर सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई पास्ट का हवाला देना चाहें तो इस बुक का नाम भी लिख सकें। पाँचवीं बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर पढ़ें, वो एतज़ाज़ एहसन की किताब है, इंडस सैगा एंड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। ये वाली जो किताब है ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, और ये एतज़ाज़ एहसन ने अपने जेल के ज़माने में लिखी है, जब ज़ियाउल हक़ के दौर में वो जेल में थे तो उन्होंने ये बुक लिखी थी। एतज़ाज़ एहसन बज़ाते ख़ुद तो कोई हिस्टोरियन नहीं है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही शानदार आर्गूमेंट फ्लोट किया है, और ये आर्गूमेंट फ्लोट किया है कि पाकिस्तान का जो करंट एरिया है और जिस जगह पे पाकिस्तानी रह रहे हैं वो हमेशा से ही इंडिया से एक सेपरेट जगह थी, और इंडस रिवर के साथ साथ जो आबादियाँ थीं वो गंगा जमुना की तहज़ीबों से ज़रा डिफरेंट थी। तो इसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के एरिया की जो हिस्टोरिकल बेसिस हैं और इसकी जो ग्राउंड्स हैं पाकिस्तान के बनने की वो डिस्कस किए हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस किए हैं। आपको पता चलेगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था, उसके बाद की जो वॉर्स थी उसके अंदर इस एरिया का क्या रोल था। तो ये आमतौर पर तो हम जब इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पूरे सब कॉन्टिनेंट की पढ़ते हैं, लेकिन ये आपकी स्पेसिफिकली अपने रीजन की हिस्ट्री है, इसलिए आप इसमें बहुत इंटरेस्टेड होंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई है। तो आप होपफुली आप इस बुक को ज़रूर पढ़ेंगे। सिक्स्थ बुक जो मेरे ख्याल में आपको पढ़नी चाहिए वो वर्ल्ड ऑर्डर है, हेनरी किसिंजर की। और हेनरी किसिंजर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और इसी तरीके के साथ डिप्लोमेट भी थे। तो उन्होंने ये बुक लिखी है, और ये बुक छोटी सी बुक है, 300-350 सफ़ों की, लेकिन इसके अंदर पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स की डायनामिक्स लिखी हुई हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन मूव होते हैं। 1800 से लेकर अब तक के हालात जो हैं वो लिखे गए हैं, बताया गया है कि फ्यूचर क्या होगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बुक है, और अगर आपने IR ऑप्ट किया हुआ तो ज़रूर पढ़ें। अगर आपने नहीं ऑप्ट किया हुआ तो आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड मिलेगी, और आपके लिए बहुत ही ये चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ होगी और हेल्पफुल होगी बाकी सब्जेक्ट्स तैयार करने में। सातवीं इंपॉर्टेंट बुक जो है वो है अल्लामा इकबाल की किताब है, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। इस्लाम का आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे इसको चैलेंजेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम के साथ अभी तक रिकंसाइल नहीं हो पाई, और इसलिए मुसलमान जो हैं वो साइंसेस में भी पीछे हैं, एज अ सोसाइटी भी पीछे हैं। और जो मुसलमान पाकिस्तान से या बाकी इस्लामी मुल्कों से यूरोप जाते हैं उन्हें बहुत सारे मसले दरपेश होते हैं थॉट के और सोचने के और आइडियाज़ के। तो अल्लामा इकबाल ने ये जो किताब है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, इसमें बात की है कि इस्लाम को मॉडर्न ज़माने के अंदर समझने के लिए हमें दोबारा से एक नई थॉट की, एक नई सोच की तामीर करनी पड़ेगी, और वो किन किन ग्राउंड्स पे होगी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट किताब है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, और होपफुली आपकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगी इस बुक को पढ़ने से। और इसको आप ज़ाहिर है कि इस्लामियात में भी कोट कर सकते हैं, और इस्लामोफोबिया और बाकी इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर भी इस बुक का हवाला दे सकते हैं। एट्थ बुक जो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर पढ़ें वो युवल नोआ हरारी की बुक है, सेपियंस। इसके अंदर इंसान की बायोलॉजिकल और कल्चरल और हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बेस के ऊपर जो है वो एक हिस्ट्री बताई गई है, और इसके अंदर आपको बड़े ही डिफरेंट तरीके से चीज़ों का बताया गया है कि गवर्नमेंट्स कैसे बनी, इकोनॉमी कैसे बनी, करेंसी कैसे बनी, ट्रेड क्या होता है। और ये बताया गया है कि सारी चीज़ें कुछ आइडियाज़ के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, और ये ऐसे एक वर्चुअल सी वर्ल्ड हमने बनाई हुई है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ आपकी थॉट और आपकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से चल रही हैं, और यही हमारी तरक्की का राज है। और इसी वजह से हम जानवरों से ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी थॉट को काम में लाकर, अपनी ज़ुबान को काम में लाकर बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स बना लिए हैं, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स कर लिए हैं इंसानों के साथ जो हमें कलेक्टिवली मूव करने में हेल्प कर रहे हैं।
अगर आप ये किताब पढ़ लें तो इसके साथ एक और किताब है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है और हमारी आज की ज़िंदगी में जो मसले दरपेश हैं उसका बड़े ट्रिकी अंदाज से उसने जो है वो रेफरेंसेस दिए हुए हैं, और ये दोनों बुक्स आपको ऐसे राइटिंग में बड़ी हेल्प करेंगी और जनरल अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत हेल्प करेंगी CSS की। 9th बुक जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट की है वो है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। डैनियल कानीमन की बुक है और ये नोबल लॉरिएट हैं, इन्होंने इकनॉमिक्स का नोबल प्राइज़ जीता था। और ये बुक आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने में बड़ी हेल्प करेगी। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो ज़ाहिर है कहा जाता है कि CSS के अंदर आपने जो है वो जो पढ़ना है उसे एज इट इज़ नहीं लिखना, बल्कि अपने आर्गूमेंट्स भी सोचने हैं, कुछ सोच समझ के लिखना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको CSS की तैयारी में कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग आती हो, और वो कैसे करनी है वो इस बुक में बताई गई है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में। अगर आप ये वाली बुक पढ़ लें तो फिर एडवर्ड डी बोनो की भी बुक्स पढ़ें, वो भी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर हैं। तो ये सारी बुक्स जो हैं ये आपको एज CSS के सब्जेक्ट मैटर में तो हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन चीज़ों को समझने में हेल्प करेंगे। लास्ट बुक जिसका मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ बट नॉट द लीस्ट, इसका नाम है द न्यू सिल्क रोड्स। ये पीटर फ्रैंकोपैन ने लिखी है, और इससे पहले इन्होंने एक बुक लिखी थी द सिल्क रोड्स। ये दोनों बुक्स अगर आप पेयर में पढ़ें तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन सिल्क रोड्स बहुत ज़ख़ीम किताब है और 500-600 सफ़ों की है। तो अगर आप न्यू सिल्क रोड्स भी पढ़ लें तो तब भी आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी CSS की तैयारी में। अब द सिल्क रोड्स जो बुक थी उसके अंदर उसने इस आर्गूमेंट के ऊपर बुक लिखी थी कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, क्योंकि रोमन एम्पायर ने 1000 साल तक दुनिया पे रूल किया था। तो चाइना से और यूरोप से और मुख्तलिफ एरिया से डिफरेंट रोड्स थी, डिफरेंट ट्रेड रूट्स से, जिनके ऊपर सारा माल जो था वो रोम आता था, क्योंकि रोम एक बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर था, बहुत बड़ी सुपर पावर थी। तो सारी रोड जो हैं वो आती थी। वही वाली रोड जिसके अंदर हमारी ये शाहराह कराक्रम जो है सिल्क रोड थी, एक ये वाली रोड थी, एक रोड आपकी जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से जाती थी, एक रोड रशिया से जाती थी, एक रोड यूरोप से जाती थी, एक रोड अफ्रीका से जाती थी, और ये सारी रोड्स मिलकर जो है रोम में इकट्ठी होती थी। तो इसके साथ साथ पूरी दुनिया की हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगी सिल्क रोड्स के अंदर। हाँ, अगर आपको लगता है कि सिल्क रोड बहुत ही मोटी किताब है और आप जो है वो इसे नहीं पढ़ सकते, तो पीटर फ्रैंकोपैन ने एक और बुक लिखी है द न्यू सिल्क रोड्स। द न्यू सिल्क रोड्स जो है वो आज की रोड्स हैं। इसमें इसने ये आर्गूमेंट दिया है कि प्रीवियसली ऑल द रोड्स यूज्ड टू गो टू रोम, नाउ दे गो टू बीजिंग। चाइना क्योंकि एक सुपर पावर बन रहा है और चाइना ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लिया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसे कहते हैं। इसके तहत पाकिस्तान में भी CPEC बन रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर पोर्ट्स बन रही हैं, मोटरवेज़ बन रही हैं, और चाइना ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है नई रोड्स बनाने पे। तो उसने इसी चीज़ को फोकस करते हुए लिखा है कि चाइना किस तरीके से रोड की बिल्डिंग से, रोड की कंस्ट्रक्शन से और मुख्तलिफ मुल्कों को आपस में लिंक करने के साथ एक सुपर पावर बन रहा है। इसमें ना सिर्फ आपको प्रेजेंट की बातें पता चलेंगी बल्कि फ़्यूचर भी फोरकास्ट किया है कि फ़्यूचर किस तरह का होगा इस रीजन का। और ये बड़ी खुशाइंद बात होगी कि हमारा सब कॉन्टिनेंट का रीजन जो है ये बिल्कुल चाइना के साथ लगता है। तो इसको डेफिनेटली इसके जो हैं वो इफ़ेक्ट्स आएंगे और वो ज़्यादातर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे, क्योंकि साथ एक बहुत बड़ी इकनॉमिक पावर बन रही है, एक सुपर पावर बन रही है, उसका एक पॉलिटिकल स्टेचर होगा, उसका इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक बड़ा किरदार होगा। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को भी जो है वो उसका फ़ायदा होगा, और चाइना पाकिस्तान के साथ हमेशा से दोस्त है, तो इस वजह से जो है और ज़्यादा पाकिस्तान जो है इसके बेनिफिट्स को रीप कर सकेगा। तो दो न्यू सिल्क रोड जो है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बुक है, और अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपका ना सिर्फ माइंड ओपन होगा बल्कि आप बहुत सारे CSS के सब्जेक्ट्स के अंदर आंसर्स लिखते हुए इस बुक का हवाला दे सकते हैं, इसकी कोट्स लिख सकते हैं। एग्जामिनर भी ये समझेगा कि ये बहुत पढ़ा लिखा बंदा है और इसने बड़ी तैयारी के साथ आया है, बड़ी बुक्स पढ़ के आया है। तो ये 10 बुक्स थी। तो मैंने ये सारी बुक्स इस तरीके से क्यूरेट की हैं आपके लिए जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हों, आप जिस भी शहर में रहते हों आपको इजीली मिल जाएं या ऑनलाइन मिल जाएं। और दूसरी ये चीज़ कि आप इसको पढ़ें तो आपके CSS के सब्जेक्ट मैटर में आपको हेल्प मिले। अगर आप CSS नहीं भी कर रहे तब भी आपको जो है वो ये बुक्स जो है हेल्प करेंगी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग में। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बेहतर तरीके से आ जाएगा। आपको जो है वो अपने दोस्तों के अंदर, अपने टीचर्स के साथ जब आप गपशप करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव्ड लेवल होगा। आपके बिजनेस और फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो ज़्यादा बेटर हो जाएंगे अगर आपको चीज़ों का पता हो कि क्या चल रहा है और क्या पहले हुआ था। तो ये बुक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और आई होप कि आप ये सारी किताबें जो हैं ये पढ़ेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे कि ये कैसी थी। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स में देख सकते हैं। और आपकी जो है वो CSS के हवाले से अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिंक्स मैं यहाँ और यहाँ दे रहा हूँ। तो होपफुली आप इन लिंक्स को जो है वो ज़रूर क्लिक करेंगे।